खरीफ सीजन में चीनी पर सरकार सख्ती बढ़ा सकती है। ये सख्ती इसलिए बढ़ सकती है कि जो डिटेल सरकार को चीनी मिलों से चाहिए वो डिटेल ठीक से सरकार को मिल नहीं पा रही है, और इसीलिए अब इस बात की संभावना है कि सरकार कुछ और सख्ती बढ़ाए। ये सख्ती क्या हो सकती है, डिटेल जानकारी के साथ, एक्सक्लूसिव खबर के साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश, लगातार आप ये शुगर की स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, अब जरा आप बताइए कि क्या डिटेल मांगी गई थी, जो डिटेल देने में चीनी मिलों को दिक्कत हो रही है, और अब सरकार क्या सख्ती बढ़ा सकती है? देखिए मृत्युंजय, 8 सितंबर को फूड एंड पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें कि सभी शुगर मिल्स से ये कहा गया था कि आपने कितना उत्पादन किया है और कितनी चीनी जो है बाजार में जारी की है, इसकी पूरी डिटेल दीजिए। और ये डिटेल जो है थोड़े और फाइन प्रिंट के साथ मांगी थी, क्योंकि जितने भी स्टॉकिस्ट, होलसेलर्स और बिग चेन रिटेल्स को जो सप्लाई की गई है उसकी भी डिटेल मांगी थी। और ये भी मांगा था कि जो चीनी भेजी गई है उसका जीएसटी नंबर, उन रिटेलर्स का जीएसटी नंबर, ये सब कुछ डिटेल देने के लिए कहा गया था। और इसके अलावा ईमेल आईडी और फोन नंबर भी मांगे गए थे, क्योंकि आमतौर पर प्रक्रिया जो होती है उसमें ये होता है कि कंपनियां शुगर जारी करती हैं, उसके बाद वेबसाइट पर अपडेट कर देती है भाई इतना शुगर हमने दिया है, लेकिन जब उसका मिलान किया जाता है तो कई बार वो मात्रा से कम पाई जाती है, या फिर कई बार वो चीनी कंपनियां खुद बचा लेती हैं ऐसे मौकों पर बेचने के लिए, जब या तो कीमतें बढ़ रही हो या कुछ और कोई और वजह होती है। सरकार अब यही जानना चाहती है कि अगर चीनी की पैदावार लगातार है, उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, कोई ऐसी कमी नहीं है मार्केट में, तो ऐसे में क्या वजह है कि 3 महीने के दौरान चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ साथ ये भी वजह सरकार जानना चाहती है कि अगर सरकार की तरफ से कोई और कदम नहीं उठाए गए हैं तो क्यों कंपनियां जो है चीनी की सप्लाई मार्केट में नहीं बढ़ा पा रही हैं। क्योंकि जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि रिटेल मार्केट में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अगर हम पिछले 3 महीनों की बात करें तो लगभग 3 से 4 रुपए थोक बाजार रिटेल मार्केट में कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन सप्लाई का कहीं भी क्रंच नहीं दिख रहा। लिहाजा सरकार यही जांचने की कोशिश कर रही है। 8 सितंबर को चिट्ठी लिखी गई थी, कहा गया था कि 12 तारीख तक आप सारी डिटेल्स हमको दे दीजिए। उसमें कई सारी कंपनियों ने एक भी डिटेल नहीं भेजी। उसके बाद एक चिट्ठी उनको लिखी गई है 18 तारीख को। 18 तारीख की शाम को डिटेल मांगी गई थी, और जो अभी जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार अभी भी कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने सरकार को कोई डिटेल नहीं भेजी है, कुछ ने आधी अधूरी डिटेल भेजी है। सरकार की से जब हमारी बातचीत को हमने कोशिश की तो एक जानकारी ये आई है कि एक एक्सटेंशन हम और दे सकते हैं, जो कि शुक्रवार तक का होगा, और शुक्रवार तक अगर जानकारी नहीं आती है तो जो मौजूदा जानकारी है उसके हिसाब से सरकार जो है उसको एनालाइज करके उस पर कार्रवाई करेगी। और कई तरह के जो है कठिन स्टेप्स, कई तरह के कड़े स्टेप्स सरकार इन कंपनियों पर उठा सकती है। राइट, बिल्कुल अमरीश जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं, और इसीलिए आप देखिए काश कि कोई चीनी मिल वाले इस वक्त हमारे साथ इस शो में मौजूद होते। हमने बहुत प्रयास किया कि किसी चीनी मिल वालों को जोड़ा जाए, लेकिन अलग अलग रीजन की वजह से चीनी के रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। ये सवाल हम उनसे पूछते, और आप जो अमरीश बता रहे हैं कि कुछ एक और मतलब थोड़ी सी मोहलत और दी जाएगी और उसके बाद अलग अलग तरीके से एक्शन लिया जाएगा। अगर आप हमें ये बता पाए कि सरकार किस किस तरह के एक्शन पर विचार कर रही है, क्योंकि फेस्टिव सीजन है और चीनी, वैसे तो हमने कई बार बात की है कि सप्लाई को लेकर वैसी कोई दिक्कत नहीं है डिमांड के मुकाबले, लेकिन फिर भी सरकार की महंगाई पर बहुत पैनी नजर है। क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए मृत्युंजय, पिछली बार जब हमने फूड सेक्रेटरी से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा चीनी मार्केट में उपलब्ध है। ऐसे में क्या वजह है कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, और त्योहारी सीजन में इसको लेकर कोई ऐसा पैनिक न हो, दाम ज्यादा न बढ़े, इसके लिए सरकार लगातार हरकत में है। और यही वजह है कि यह डिटेल मांगकर सरकार ये एनालाइज करना चाहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेजर हमको अतिरिक्त उठाने की जरूरत है। लेकिन चीनी कंपनियों की जो कोताही है, ये जो आनाकानी है, इससे सरकार मजबूर है कि उन पर एक्शन लिया जा सकता है। और जो एक्शन होगा वो 2 तरीके का होगा। पहला तो ये कि सरकार एक लिमिट लगा सकती है, जो कि उस सर्टेन लिमिट से ज्यादा कंपनियां नहीं रख सकती हैं, और ये लिमिट को घोषिट करने के लिए भी बहुत छोटा ड्यूरेशन दिया जाएगा। दूसरा ये कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य, ये दोनों ने ही अपने तरफ से एक टीम गठित कर ली है। अगर ये टाइमली डिटेल नहीं मिलती है तो वो जो टीमें हैं जो सरकार ने गठित की हैं, वो टीमें इनके जो प्रेमाइसेस हैं, चाहे वो मिल्स के प्रेमाइसेस हों या फिर जो इनके स्टॉक रखने के प्रेमाइसेस हों, वो जो वेयर हाउसेस हैं, उन जगहों पर छापेमारी कर सकती है। और छापेमारी करने के बाद अगर तय मात्रा से ज्यादा स्टॉक पाया जाता है या फिर जो डिस्क्लोजर दिया गया है उसमें कहीं भी मिलान नहीं होता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है, पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। मृत्युंजय, बिल्कुल, तो ये अमरीश एक लिस्ट बता रहे हैं कि क्या क्या कार्रवाई
चीनी मिलों के ऊपर हो सकती है अगर इस तरह की जानकारी सरकार को जो मांगी है सरकार ने, अगर वो जानकारी सरकार को नहीं दी जाती है तो। चलिए, इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, जो भी अपडेट